ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिर्णीतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधिदा जनाः। धीरे धीरे हम लोग सत्प्रसंग का श्रृंखला में 400 का सीमा अतिक्रम कर लिया। आज 401तम सत्प्रसंग है, 401st सत्प्रसंग इन आवर सीरीज। और इसमें रोचक प्रसंग था 400 में, भगवान को अगर ढूंढना है मनुष्य के भीतर ढूंढो, मनुष्य भीतर होता प्रकाश। आँख खोल के नहीं, आँख बंद करके नहीं, आँख खोल के उसको देखो। चारिदिके देखो चाही हृदय प्रसारी, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি, প্রেম ভরিয়া লো জীবনে কিরণে, आनंद धारा বইছে भुवने। चारों ओर भगवान का प्रकाश है, आनंद ही है। বসিয়ে আছো কেন আপন মনে। तो तुम्हारा जो ये दुख है, क्लांति है, अवसाद है, क्लांत निमग्न की कारण है, कोई कारण नहीं है। ये कल्पना है, वास्तव का मुखोमुखी करो, वास्तव का सम्मुखीन हो जाओ, फेस द रियलिटी। द रियलिटी इज गॉड, नॉट ओनली इन द उपनिषद्स, ईशावास्यमिदं सर्वम्। और ठाकुर कहते ईश्वर के भीतर मनुष्य में वैसी, ईश्वर के मनुष्य के भीतर प्रकाश है, एवं मनुष्य के भीतर जो अवतार है उससे सर्वाधिक प्रकाश है, ईश्वर के बराबर है। तो अवतार को स्पर्श करने से, उनको बात बोलने से, उनकी चर्चा करने से भगवान के साथ संपर्क हो जा रहा है। एवं भगवान है आनंद स्वरूप। मिश्री रोटी आट করে खाओ, सीधे করে खाओ, मिष्टी লাগবে। मिष्टी का रोटी टेढ़ा करके खाओ और सीधा करके खाओ, वो मिठास लगेगा। तो भगवत प्रसंग में आनंद ही आनंद है। और हम देख ही रहे हैं, ये जो प्रसंग का उल्लेख किया है, कितने आनंद संवाद। ठाकुर कहते हैं देखो, संगलाक के भीतर भी कितना आनंद का संक्रमण हो रहा है। और इतने दिन बाद हम लोग जब उसको सुनते हैं, चर्चा करते हैं, हमारे भीतर भी वो आनंद का संचार हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि भगवान न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, शास्त्र ज्ञान दे रहा है, जीवन का वास्तव बुद्धि का ज्ञान दे रहा है, लेकिन लौकिक ज्ञान भी दे रहे हैं। How we should behave, how we should understand people। सबको एक किस्म दिखाई पड़ता है, किसका भीतर में क्या है उसको लक्षण से चिना जाता है। वो भी ठाकुर सिखा रहे हैं भक्तगण को। तो यहाँ पर अभी तक गिरीश घोष आदि बातचीत करते रहते थे। गिरीश घोष बोल रहे थे नंद के साथ उनका तर्क का संवाद। अभी गिरीश जो बोल रहे हैं, मास्टर की इंगित करते हुए ठाकुर को अनुयोग कर रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति जो बैठे हैं, আমরা হলহল করে কথা বলছি, কিন্তু ইনি একটিও কথা বলছেন না, মুখ টিপে বসে আছেন। ইজ এ টাইট লিপ পারসন, মাস্টার মহাশয়। He is not giving any comments or expressions, चुपचाप सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट एनीवे
बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो गिरीश घोष कह रहे हैं हम लोग कितना बात कर रहे हैं लेकिन ये चुपचाप है। तो ठाकुर को पूछ रहे हैं इसको बताइए तो क्या मैटर क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो ठाकुर एक दोहा बोल रहा है बांग्ला में, तो बड़ा मज़ेदार है। ठाकुर कहते हैं ये 5 चीज़ से सावधान होशियार रहना चाहिए। मुख खौलसा, भेतोर बूंदे, कान तुलसे, दीघल घोमटा नारी, पाना पुकुरेर शीतल जल बड़ मंदाकारी। ये 5 प्रकार का बताया। एक है व्यक्ति जो है, व्यक्ति यानी वस्तु के बारे में बता रहा है, जो ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं, मुख हौलसा हौल करे बात करते हैं। द पर्सन हु डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज टंग। टंग का कंट्रोल तो 2 किस्म होता है, खाने में बहुत माहिर है और बातचीत करने में बहुत माहिर है। मुख हौलसा का मतलब इस प्रसंग में जो प्रयोजन से ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं, प्रयोजन से ज़्यादा बातचीत जो करते हैं उसका बात में अधिकांश समय सत्य भाषण नहीं होता है। क्योंकि सत्य भाषण में जो चीज़ घटना हुआ उसको जांच पड़ताल करके उसी को बताना चाहिए। उसका तो समय नहीं है, जो भीतर में आ रहा है बोल दे रहा है। तो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर सच पर्सन। यू शुड नॉट टेक ए फेस वैल्यू वट एवर ही और सी शेज। और दूसरा है भेतोर बूंदे, जिसके बारे में मास्टर मशा क्या बात रहा है, जो बिल्कुल नहीं बातचीत कर रहा है, जस्ट किसके विपरीत है। 1000 प्रश्न करने से भी कुछ एक आध बात उत्तर देगा। और कान तुलसी से मतलब जिसको कान में तुलसी लगा हुआ है दिखावटी के लिए, तो दिखाते मैं भक्त हूँ। और दीघल घूमटा नारी मतलब जो नारी का बहुत लंबा घूंघट है, वो लज्जाशिला है, दिखाते हैं तो लज्जाशिला है। और पाना पुकुरे शीतल जल, और जो तालाब है, तालाब में जो स्काम पड़ा हुआ है, घास पड़ा हुआ है, ढका हुआ है, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन वो पेय पानी नहीं है। उसमें स्नान करने से, ये पानी पीने से रोग आक्रांत हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। लेकिन दिखने में बहुत साफ दिखाता है और बहुत ठंडा भी है, अच्छा है। तो बता दिया। तो गिरीश घोष पूछ रहे हैं अच्छा इसका अर्थ क्या है, आपने बता दिया। तब ठाकुर नहीं व्याख्यान कर रहे हैं। जो प्रयोजन से ज़्यादा बातचीत करते हैं उससे सावधान रहना। और भीतर बुद्धे मतलब जिसका भीतर में डुबकी मारने से भी भीतर में क्या है प्रकाश नहीं पाओगे, प्रकाश नहीं करोगे, गोपन रखते हैं। तो क्या सोच रहे हैं और भीतर में क्या है वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसको विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब जान नहीं पाओगे तो ये खतरनाक है, खतरनाक है, उससे थोड़ा सावधान रहना। और जो कान तुलसी मतलब जो साइन बोर्ड लगाता है कान में तुलसी मैं भक्त हूँ, असलियत में भक्त नहीं है। जो भक्त है कभी अपने को प्रकाश नहीं करेगा, विज्ञापन नहीं बनेगा, ही नॉट पुट इट एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। कान में तुलसी लगाया मतलब है ये सही नहीं है।
जो अपने को भक्त भक्त कहते हैं, अपने को जो नाना प्रकार का माला तिलक लगाना में आपत्ति नहीं है, जो माला तिलक लगाने के जिसको दिखावटी करते हैं दिखाने के लिए, वो सही नहीं है। और जो नारी दिघल घमटा है, केवल घूंघट है, वो दिखाता है मैं कितना सती हूँ, दिखाने के लिए मैं कोई परपुरुष को दिखता भी नहीं हूँ, लेकिन असल में वो स्त्री ठीक नहीं है। जो अपना सतीत्व को प्रकाश करने के लिए लगे हुए हैं, मतलब उसके भीतर कोई गड़बड़ी है, उससे सावधान रहना, ठाकुर का कहना है। और जो पानी का बात बताया, तो पानी जो साफ पानी है, जिसमें रोशनी आता है, सूरज का रोशनी आता है, उसमें ऑक्सीजन का प्रकोप है, वो अच्छा पानी है। लेकिन जो पानी ढका हुआ है, भले ही वो शीतल पानी होगा, ठंडा पानी होगा और सच्चे पानी होगा, लेकिन वो हमारे पीने के लिए, स्नान करने के लिए सही नहीं है। तो ये जो लौकिक जो कारण ये बताया, हंसते हुए बताया, लेकिन साथ साथ संशोधन कर रहे हैं। तो इस वर्णन अनुसार मास्टर मशाय तो खतरनाक होगा, क्योंकि भीतर बुद्धे है, एक बात भी नहीं कर रहे, जिसको शिकायत कर रहे गिरीश घोष। ठाकुर कहते किंतु इनिता नॉन इनी गंभीर आत्मा। लेकिन मास्टर मशाय डज नॉट फॉल इन ट्यून विद दीज कैटेगरीज ऑफ पीपल। यद्यपि ये बात नहीं करते हैं ज़्यादा, तथापि इसके भीतर में कोई गलत मनोभाव नहीं है। इसका मन ईश्वर में भरपूर है और वो सारे मन लगा के भगवान का वाणी सुनते हैं, ताकि एक वाणी, एक मनोभाव, एक उक्ति चूक ना हो जाए। मास्टर मशाय की डायरी में भी ऐसी है कि मैं बहुत सावधानता से ठाकुर के न केवल उक्ति, उनके आचरण एवं वो कैसे कहाँ से प्रवेश किया कमरा में, कौन रास्ता से प्रस्थान किया, कैसे बैठा, कैसे उठा, सब कुछ नोट करके शाम को जब घर में लौटते थे डायरी में नोट करके रखते थे। और कभी कभी भूल जाने से भी ध्यान लगाते थे, ध्यान लगा के उसको याद करना चाहते थे। He was very, very meticulous in recording the utterances of Sri Ramakrishna and the descriptions associated with it. उनके इतने सावधानता से गृहीत वाणी समूह आज वचनामृत के रूप में, रामकृष्ण कथामृत के रूप में उपलब्ध है। इसलिए इसको कहलाता अनवद्य है, अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ हैगियोग्राफी। कहीं पर नहीं मिलेगा। और ठाकुर उसको सरंग शिरोपा दे रहे हैं, ये गंभीर आत्मा है। मास्टर मशाय के चर्चा और आगे बढ़ाते हुए गिरीश घोष कुछ कह रहे हैं, उसको विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है, संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब योगदान करेंगे, लिपि भी दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।